नमस्कार, जय हिंद साथियों। हमारा चैनल ऑल अबाउट रेलवे 2.0 का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है विनय सोनी। दोस्तों, तड़कते फड़कते क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे इतना पता है कि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, क्योंकि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो मेहनत करता है। आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि 30 सालों से बार बार क्वेश्चंस रिपीटेशन हो रहे हैं। हमारे चैनल की खासियत यह है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। आंसर रहेगा सी, जिगर। तो जिगर की बात किया जाए दोस्तों, तो जिगर शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लीवर से पित्त का स्रावित होता है। लीवर का वजन 1.5 से 2 केजी तक होता है। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? आंसर रहेगा सी, आग्नेय चट्टान। देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत के गले लगाया था? आंसर रहेगा चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने कसम खा ली थी कि अंग्रेज से जिंदा हम नहीं पकड़ा सकते। देखेंगे 4 नंबर, इसमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध थे? आंसर रहेगा ए, टीका। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीका को तैयार किया। देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, टमाटर क्या है? टमाटर क्या है? टमाटर फल है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? आंसर रहेगा डी, ज्वालामुखी विस्फोट। भूकंप के उद्गम स्थल को केंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। डीबीटी वैक्सीन में किसे संदर्भित करता है? आंसर रहेगा बी, पर्टूसिस। डीबीटी का फुल फॉर्म डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस टॉक्साइड है। देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखेंगे 9 नंबर, सूरज की रोशनी को उसके संग घटक रंगों को कौन सा विभाजित कर सकता है? आंसर रहेगा ए, अपवर्तन। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? आंसर रहेगा ए, सितारों पर। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? आंसर रहेगा बी, 1989। देखेंगे 12 नंबर, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? आंसर रहेगा ए, स्ट्रेटोस्फियर। वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? आंसर रहेगा डी, सी। यानी कि बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया 1911 ईस्वी में। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? आंसर रहेगा नगर पालिका। देखेंगे 15 नंबर, ब्लड कैंसर को आमतौर से किस नाम से जाना जाता है? आंसर रहेगा बी, ल्यूकेमिया। कर्क रोग कैंसर से संबंधित है, एक पॉइंट आपका याद रखना है। उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। आंसर रहेगा ए, म्यांमार। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? आंसर रहेगा सी, गोरा। गोरा की बात किया जाए दोस्तों, तो गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? जमशेदपुर। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी सुआ है। फिजी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी में भारतीय मूल की जनसंख्या अधिक है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। सूरीनाम की राजधानी परामारिबो। आपको याद रखना है दोस्तों। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल की शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? आंसर रहेगा ई, एम फोस्टर। देखेंगे 22 नंबर, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर रहेगा सी, वाई वी रेड्डी।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। फिल्म पाथेर पांचाली किसके द्वारा निर्देशित है? आंसर रहेगा बी, सत्यजीत रे। पाथेर पांचाली 1955 ईस्वी में बंगाली भाषा में निर्मित फिल्म है। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? आंसर रहेगा सी, व्यापार नीति। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? आंसर रहेगा सी, सोन। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? आंसर रहेगा डी, टोक्यो। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। भारत में अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? आंसर रहेगा बी, राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त का पद किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? आंसर रहेगा ए, गोल्फ। भारत का प्रथम विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया? आंसर है बी, पोखरण। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? आंसर है डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसी जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आंसर है बी, एजोला। एजोला से बायोडीजल भी तैयार की जाती है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर। आंसर है सी, चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट। देखेंगे 34। लोहा का सूत्र रूप क्या है? आंसर है पिटवान लोहा। लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट इत्यादि। साबुन किसका सोडियम साल्ट है? साबुन किसका सोडियम साल्ट है? आंसर रहेगा अस्टीरिक अम्ल। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या है? आंसर है ए, तांबा और जस्ता। तांबा का बात किया जाए 70% और जस्ता का बात किया जाए 30%। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। आंसर है Mg एवं Fe। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पत्ती के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? आंसर है ए, बैकुलर। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? आंसर है ए, पश्चिम से पूरब। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर है डी, विनेगर नरसिंह राव, यानी कि VN राव। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। लीमर क्या है? लीमर क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड। देखेंगे 44 नंबर। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? आंसर है ए, जापानी। जापानी में फूलों को सजाने और चित्रों की कला काफी प्रसिद्ध रही है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? आंसर है बी, लाल सागर। सुएज नहर का निर्माण 1969 ईस्वी में हुआ। 1956 ईस्वी में मिस्र ने सुएज नहर को राष्ट्रीयकरण किए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? आंसर है सी, 65 साल। निम्नलिखित में किससे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है? आंसर रहेगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? आंसर है मच्छर। जिका वायरस
क्यूलेक्स मच्छर को काटने से होता है। यह सबसे अधिक मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर रहेगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? आंसर रहेगा सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर पीडीएफ प्राप्त करना है आपको तो टेलीग्राम पर ऑल अबाउट रेलवे 2.0 पर जाएं, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। थैंक यू।